Assalamu alaikum. Today we discuss what is the difference between articular and extra articular dysfunction. अब हमने डिस्कस ये करना है कि पेन अगर पेशेंट को आ रही है तो वो आइदर आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की वजह से आ रही है या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की वजह से आ रही है, कि आर्टिकुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इन्वॉल्व है। अब आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में कौन से आते हैं, हमारे जो के हमारे जॉइंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे, जो मसल्स वगैरह होंगे, ठीक है। अब कंट्रक्टाइल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं और नॉन कंट्रक्टाइल कौन से होते हैं। अब हमारे जो आर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो नॉन कंट्रक्टाइल होते हैं। और जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे कंट्रक्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कंट्रक्टाइल स्ट्रक्चर्स में कौन से आते हैं, जो कि हमारे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर हैं, उसमें हमारे मसल आते हैं, उसमें हमारे टेंडन आ जाते हैं। नॉन कंट्रक्टाइल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे जो कि आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं नॉन कंट्रक्टाइल, उसमें हमारे जॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं। नॉन कंट्रक्टाइल जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, उसमें हमारी बोन्स आ जाएंगी, लिगामेंट्स आ जाएंगी, बर्सा आ जाएगा, फेशिया, ड्यूरामेटर और नर्व्स वगैरह आ जाती हैं। अब हमने देखना है कि अगर हमारा पेशेंट आया हमारे पास, उसको पेन हो रही है, तो उसको जो है वो आइदर उसका कंट्रक्टाइल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, मसल की वजह से उसे पेन आ रही है, या आइदर नॉन कंट्रक्टाइल उसे किसी ज्वाइंट की प्रॉब्लम की वजह से पेन आ रही है। किस वजह से उसे पेन आ रही है, तो हमने इसे डिफरेंशिएट करना होता है। अब उसको हम डिफरेंशिएट किस तरह से करेंगे, अगर हमारा पेशेंट आया हमारे पास, उसने कहा है कि जी मुझे राइट साइड पे, फॉर एग्जांपल हम सर्वाइकल की स्पाइन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो पेशेंट को अगर हमारा जी वो कहता है जी मुझे सर्वाइकल स्पाइन में अगर उसकी पेन है फॉर एग्जांपल, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम अगर हमने कंट्रक्टाइल डिसफंक्शन को एग्जामिन करना है तो हम किस तरह करेंगे, हमने देखना है, हमने उसे रेजिस्टेड मूवमेंट करानी है। रेजिस्टेड मूवमेंट जो होती है वो जब हम कराते हैं, तो अगर कंट्रक्टाइल स्ट्रक्चर यानी अगर मसल इन्वॉल्व है, तो रेजिस्टेड मूवमेंट से हमेशा पेन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और आप जो जॉइंट प्ले होता है, जॉइंट प्ले क्या होता है, जो कि हमारे ग्लाइड्स होते हैं। अगर मसल इन्वॉल्व है ना, तो जब आप जॉइंट्स पे ग्लाइड्स देते हो ना, तो उससे कोई सिम्टम्स फ्री होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, उससे पेशेंट की पेन नहीं बढ़ती। लेकिन जब भी आपको अगर मसल इन्वॉल्व होगा, तो आप रेजिस्टेड मूवमेंट पेशेंट को कराओगे, तो उससे क्या होगा, आपकी पेन इंक्रीज हो जाएगी पेशेंट की, ठीक है। जो कि शो करेगा कि पेशेंट का कंट्रक्टाइल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। और हमने उसको क्या करना है, हमने उसको जो है राइट साइड पे पेशेंट को, अगर हम सर्वाइकल स्पाइन में हैं, तो हमारा क्या होगा, राइट साइड पे हम उसको क्या करा देंगे जी, रोटेशन करा दी। हमने उसे कहा कि राइट साइड पे फॉर एग्जांपल सर्वाइकल की, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे सर्वाइकल की पेन है राइट साइड पे, तो हमने एक्टिवली राइट साइड पे क्या करा दी, उसको रोटेशन करा दी। अब ये एक्टिवली हमने यूं करके क्या किया, राइट साइड पे रोटेशन करा दी। अब जब ये एक्टिव राइट रोटेशन सर्वाइकल स्पाइन की कराएंगे, तो ये पेनफुल होगी। तो पेशेंट को उसी साइड पे हम रोटेशन कराई है, तो क्या होगा, पेनफुल होगी और डिस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होगी, क्योंकि अफेक्टेड मसल्स जो हैं वो क्या कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से अगर हमने जिस साइड पे पेन है उसी साइड पे हमने पेशेंट को क्या करा दी, मूवमेंट करा दी, एक्टिवली मूवमेंट करा दी, तो उससे पेशेंट की पेन क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। पेनफुल होगी पेशेंट के लिए एक्टिव मूवमेंट। अगर हमने इसी साइड पे, राइट साइड की पेन थी और राइट साइड पे हमने एक्टिव मूवमेंट कराई है, तो जी पेन बढ़ गई पेशेंट की और रिस्ट्रिक्शन आएगी। और अगर हमने पैसिव राइट साइड पे ही रोटेशन कराई है, लेकिन वो पैसिव कराएंगे। अगर हमने फॉर एग्जांपल पैसिव करा दी, वैसे तो थेरेपिस्ट कराता है, ठीक है, अनदर पर्सन कराता है। अगर हमने फॉर एग्जांपल पैसिव मूवमेंट क्या होता है, जो जिसमें हम एक्टिवली जो नहीं परफॉर्म करते, ठीक है। ये हमने जी पैसिव मूवमेंट अगर करा दी है, तो ये अब मैं सेल्फ कर रही हूँ, तो ये सेल्फ हम नहीं कराते हैं, हमने जो है वो पेशेंट को खुद करानी है थेरेपिस्ट ने। तो जी आप लोगों ने अगर पैसिव मूवमेंट करा दी है राइट साइड पे, तो वो क्या आएगी, पेन फ्री आएगी। अगर मसल इन्वॉल्व है तो पैसिव मूवमेंट आपने कराई, तो वो पेन फ्री आई। और अगर आपने पेन फ्री आएगी, ठीक है। अब हमने राइट साइड पे पहले क्या कराई थी, एक्टिव मूवमेंट करा दी, एक्टिव मूवमेंट कराई, पेनफुल आ गई। फिर हमने राइट साइड पे क्या कराया, पेशेंट को राइट रोटेशन कराई, तो हमने क्या करा दी, पैसिव मूवमेंट कराई। पैसिव मूवमेंट जब कराई, तो वो क्या हो गई, पेन फ्री हो गई। अब हमने क्या किया, पेशेंट को लेफ्ट साइड पे लेफ्ट रोटेशन हम कराएंगे, लेकिन वो पैसिव कराएंगे, ठीक है। तो वो पैसिव होगी, तो वो क्या होगी, हमने राइट साइड पे रोटेशन कराई, पेनफुल हुई। हमने राइट साइड पे ही, सेम साइड पे ही हमने क्या किया जी, पैसिव मूवमेंट कराई पेशेंट को, तो पेशेंट ने कहा कि जी ये इसकी पेन फ्री थी, उससे उसकी पेन नहीं भरी। अब हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पे ही इसी तरह उसको पैसिव मूवमेंट करा दी। अब जब हम लेफ्ट साइड पे उसे पैसिव मूवमेंट कराएंगे, तो उससे उसकी पेन क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। उससे उसकी पेनफुल होगी वो, और उससे उसकी पेन क्या होगी, बढ़ जाएगी,
ठीक है। और इसी तरह से अब अगर हम लोग, क्योंकि हमारे मसल जो हैं अगर हम लेफ्ट साइड पे कराएंगे तो मसल क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे, जिसकी वजह से उसकी पेन क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब इसी तरह से अगर हमने देखना है कि जी हमारे कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है तो इस तरह होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे नॉन कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, नॉन कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर अब हमारे कौन से होते हैं, हमारे जॉइंट्स वगैरह होते हैं। अब जॉइंट्स के ऊपर अब जाहिर सी बात है अगर हम जॉइंट प्ले अप्लाई करेंगे तो उससे अगर पेन इंक्रीज हो रही है तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारे नॉन कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर यानी कि जॉइंट वगैरह जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जॉइंट प्ले से अगर आपकी पेन इंक्रीज हो रही है, ग्लाइड्स देने से, पैसिव ग्लाइड्स देने से, पैसिव ग्लाइड्स देने से अगर पेन इंक्रीज हो रही है तो ये शो कर रहा है कि आपके नॉन कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व है, आपको नॉन कंट्रेक्टाइल डिसफंक्शन है। ठीक है। और अगर पेशेंट को रेजिस्टेड मूवमेंट क्या होंगी, इसमें पेन फ्री होंगी। ठीक है। आपने जॉइंट्स का मसला है, नॉन कंट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं यानी कि आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स अगर इन्वॉल्व हैं तो आप रेजिस्टेड मूवमेंट कराओगे तो पेन फ्री होगी। ठीक है। लेकिन मसल अगर इन्वॉल्व होगा तो रेजिस्टेड मूवमेंट पेन फुल होगी। ठीक है। और अगर मसल इन्वॉल्व होगा तो जॉइंट प्ले कराओगे तो वो पेन फ्री होगा, जॉइंट प्ले से पेन नहीं होगी। लेकिन अगर आपका जॉइंट इन्वॉल्व है तो जॉइंट प्ले कराओगे यानी कि ग्लाइड्स दोगे तो उससे पेन भरेगी आपकी। अब हमने क्या करना है, हमने पेशेंट को एक्टिव मूवमेंट कराई, वो कहता है जी राइट साइड पे सर्वाइकल की पेन आती है, तो हमने क्या किया जी राइट साइड पे एक्टिव भी मूवमेंट कराई और राइट साइड पे ही हमने उसको एक्टिव मूवमेंट कराई और राइट साइड पे ही हमने उसको क्या कराई, पैसिव मूवमेंट कराई, राइट रोटेशन सर्वाइकल स्पाइन की कराई। तो ये दोनों की दोनों उसको क्या होंगी, पेनफुल होंगी। ठीक है। अगर हमने क्या कराया जी, यहाँ पे पेन होती है वो राइट साइड पे रोटेशन कराई, ये भी पेनफुल होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने पैसिव कराई। ठीक है। पहले हमने उसको क्या कराना है, हमने उसको एक्टिव कराना है, हमने उसको सबसे पहले एक्टिव कराना है, देन हमने उसको पैसिव कराना है। ठीक है। ये मैं पैसिव पकड़ के खुद कर रही हूँ, ये इस तरह से पेशेंट को नहीं हम कराते, पेशेंट को थेरेपिस्ट पकड़ के कराता है स्टेबलाइज करके। ठीक है। तो हम लोगों ने पेशेंट, ये मैं जस्ट फॉर द आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अगर हम लोगों ने नॉन कंट्रेक्टाइल डिसफंक्शन को देखना है तो हमने सबसे पहले एक्टिव मूवमेंट कराई, पेशेंट को सिंपली कहा कि राइट साइड पे क्या करे, रोटेशन करे। हमने राइट साइड पे रोटेशन कराई सर्वाइकल स्पाइन की, पेशेंट को क्या होगी, ये पेनफुल होगी, पेशेंट के लिए रिस्ट्रिक्शन आएगी इसमें, ये मैं पूरी कर रही हूँ, पेशेंट नहीं कर सकेगा। ठीक है। उसके बाद हमने पैसिव राइट साइड पे रोटेशन करा दी। हमने क्या किया जी, पैसिवली हम लोगों ने पकड़ा, ये मैं अपनी कर रही हूँ, अपनी नहीं करते, हमने पेशेंट की खुद थेरेपिस्ट करेगा। ठीक है। हमने ये राइट साइड पे क्या कर दिया जी, रोटेशन करा दी। जब पैसिव राइट साइड पे मैंने रोटेशन कराई, इससे भी पेशेंट को, अगर आपका नॉन कंट्रेक्टाइल डिसफंक्शन है तो इससे भी पेशेंट को क्या होगा, पेनफुल होगा ये भी पेशेंट के लिए। आपने राइट साइड पे पैसिव मूवमेंट कराओ या एक्टिव मूवमेंट कराओ, रोटेशन कराओ राइट की, तो आपकी दोनों में क्या होगा, पेनफुल होएगा अगर आपका नॉन कंट्रेक्टाइल यानी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है। ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर आपका मसल इन्वॉल्व है तो आपको किस तरह पता लगेगा, अगर आपका जॉइंट इन्वॉल्व है तो आपको किस तरह पता लगेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।